पिछले कुछ दिन में बहुत ऐसे मौके पड़े हैं जब ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि मुसलमान भी अब मोदी को समझने लगे हैं। मुसलमान भी अब मोदी संग होने लगे हैं। मुसलमान भी अब मोदी को वोट करने लगे हैं। फिर चाहे बात रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत की हो, या फिर दिल्ली एमसीडी चुनाव की, या फिर गुजरात विधानसभा चुनाव की, हर जगह से मोदी के नाम पर मुसलमानों ने भी खूब प्यार लुटाया है। हालांकि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की नजर में भी ये प्यार आ ही गया है। मोदी को पिछले कुछ चुनावों में जिस तरह की सफलता हासिल हुई है, उससे ओवैसी चिढ़े जरूर हैं, लेकिन फिर भी मोदी को क्रेडिट देने की बात जरूर कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आयोजित एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी को बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए गए। मोदी की जीत को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो ओवैसी ने कहा, नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने भारत की मेजॉरिटी की दुखती रग को पकड़ लिया है और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मुसलमानों को ये ख्वाब दिखाया जाता है कि आप इन्हें हरा पाएंगे। मोरबी में 140 मर गए, लेकिन बीजेपी जीत गई। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जिसने संस्कारी कहा, वो जीत गया। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। आज नहीं, कल समझेंगे जरूर। मतलब कुछ नहीं तो कम से कम ओवैसी मोदी पर ईवीएम हैक करने का इल्जाम तो नहीं लगा रहे। वो मान रहे हैं कि मोदी में लोगों का भरोसा बढ़ा है, फिर चाहे वो अपनी भाषा में दुखती रग पकड़ना ही क्यों ना कहें। लेकिन ओवैसी मान तो रहे हैं कि मोदी को ये जो जीत मिली है वो उनकी कमाई है, उसका उनको क्रेडिट देना चाहिए। ओवैसी ने कहा, मुसलमान कांग्रेस से जो मोहब्बत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो समझते हैं उन्हें वहां से कुछ मिलेगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुसलमानों के दिमाग में खामखा ये बात डाल दी गई कि वो बीजेपी को हरा सकते हैं। बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि उसे ज्यादा हिंदू वोट मिल रहा है। अब वो कांग्रेस और आप को तो रोक नहीं पा रहे हैं। मुसलमानों के लिए आप बलि का बकरा बन जाइए, लेकिन कब तक? उसके जिम्मेदार हम कहाँ हैं? हमारी मोहब्बत तो जारी रहेगी, मरते दम तक हम मोहब्बत करेंगे, क्योंकि आशिक को लोग याद रखते हैं कंसिस्टेंसी की बुनियाद पर, और हम अपनी मोहब्बत में कंसिस्टेंट हैं। उन्होंने कहा, आजम खान क्यों हारे, अखिलेश की पत्नी डिंपल क्यों जीत गई, आरएलडी का कैंडिडेट क्यों जीत गया, हम तो नहीं लड़े ना। नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देना पड़ेगा। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 13 सीटों पर लड़ने वाले ओवैसी साहब ने बीजेपी का काम आसान कर दिया, इस पर ओवैसी ने जवाब दिया, हम 13 सीटों पर लड़े हैं, 169 सीटों पर नहीं लड़े, बल्कि हम तो 14 पर लड़े थे। एक को कांग्रेस ने खरीद लिया था, फिर भी कांग्रेस उस सीट पर हार गई। कांग्रेस की एक प्रॉब्लम है, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। इल्जाम लगाना इनका काम है। ओवैसी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार कर कहा, गुजरात में कांग्रेस क्या कर रही थी? आपका नेता तो पूरे भारत में पैदल पैदल फिर रहा है, उस पर भी हम जिम्मेदारी देंगे क्या? बाबा बनकर फिर रहे हैं वो। किसी ने अच्छा कहा है, उनको हिमाचल नहीं बुलाए वरना हार जाते वहां पर भी। कुछ ऐसा आकलन किया है असदुद्दीन ओवैसी ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का, और कहा कांग्रेस गुजरात में हार को अपनी हार मान ही नहीं रही। राहुल गांधी हार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ता इसे गुजरात कांग्रेस की हार बता रहे हैं। स्थायी नेतृत्व को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि ओवैसी ने थोड़ा तो आईना उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने वाली पार्टी कांग्रेस को दिखा ही दिया है। और फिर बीजेपी में और मोदी की बढ़ी पॉपुलैरिटी को भी ओवैसी ने स्वीकार किया है। इसके लिए मोदी को क्रेडिट देने की भी बात कही है। अब जब ओवैसी ने मोदी की पॉपुलैरिटी स्वीकार कर ली है, मोदी में बढ़े जनता जनार्दन के विश्वास को स्वीकार कर लिया है, तो भला और मुसलमान मोदी पर विश्वास क्यों न जताएं? वैसे आप ओवैसी की मोदी को क्रेडिट देने वाली बात से कितने सहमत हैं? आप ओवैसी की बातों का समर्थन करते हैं या नहीं? आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।